हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीके जीएस ऑनलाइन प्रैक्टिस हब। इस वीडियो में हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो 6 जुलाई को होना है उससे रिलेटेड हिस्ट्री सब्जेक्ट के टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया? ये क्वेश्चन यूपी बीएड 2014 में पूछा है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण में। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 में 9 जनवरी 1915 को भारत आए और उन्होंने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग भारत में चंपारण में 1917 में किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासन काल में हुआ? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। यह शैव धर्म से संबंधित है और इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजवंशों ने करवाया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासन काल में हुआ था? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर। जहांगीर ने सिख गुरु मतलब सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। यह हत्या उन्होंने अपने पुत्र खुसरो की सहायता करने के लिए करवाई थी। और आपको बता दें कि सिख धर्म के 2 गुरुओं की हत्या मुगल शासकों द्वारा कराई गई। एक तो गुरु अर्जुन देव, दूसरे थे गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने किया था। इसलिए किया था क्योंकि तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से मना कर दिया था। और गुरु अर्जुन देव का वध जहांगीर ने करवाया था क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र खुसरो की सहायता की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? यूपी बीएड 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ नहीं रहेगा। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके प्रथम अध्यक्ष थे मोमेश चंद्र बनर्जी और प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम 1853 में थाड़े से लेकर पुणे के मध्य रेल चलवाई थी और इन्हीं के शासनकाल में सर्वप्रथम रेल लाइन का भी निर्माण हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा? सही विकल्प हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, मौर्य वंश। मौर्य वंश शासनकाल सबसे अच्छा होने का कई सारे रीजन हैं। उनके कला कौशल, महानता और उनके अद्भुत निर्माण के लिए मौर्य काल को हम सबसे अच्छा काल कह सकते हैं। मौर्य काल के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद बिंदुसार और तीसरे शासक के रूप में जाने जाते हैं अशोक। अशोक को महान अशोक भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लीमेट इटली। जब भारत स्वतंत्र हुआ यानी 15 अगस्त 1947 को, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेट इटली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सितार का आविष्कार किसने किया था? यूपी बीएड 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सही विकल्प है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क यानी भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने देशी रियासतों को एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं?
सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी अल-बिरूनी। अल-बिरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। इन्होंने किताबुल हिंद की रचना की है जिसका अर्थ होता है भारत एक खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए जैन धर्म। अनेकांतवाद यानी शायद वाली विचारधारा अनेकांतवाद को स्यातवाद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी की रचना है तारीख ए फिरोज शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे जिन्होंने 1526 ईस्वी में बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध में ये इनकी पराजय हुई और इसी युद्ध के पश्चात भारत से दिल्ली सल्तनत हमेशा के लिए समाप्त हो गया। भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई और बाबर मुगल वंश के संस्थापक हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था सभी धर्मों को समानता देना। इस धर्म को अपनाने वाले एकमात्र हिंदू थे बीरबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? यूपी बीएड 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र एक प्रशासनिक राजनीतिक पुस्तक है। इसकी रचना कौटिल्य ने की है। इसमें कुल 15 अधिकरण और 180 प्रकरण सम्मिलित हैं और 15 अधिकरण में जो 6वां अधिकरण है उसमें सप्तांग सिद्धांत जो कि इस पुस्तक का सबसे मेन उद्देश्य है, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख कौटिल्य ने किया है जो राजा के कार्यों को संचालन के लिए सलाह देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 550 ईस्वी में कुमारगुप्त ने करवाई थी जो गुप्त वंश के शासक थे और इसको नष्ट करने वाला शासक था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजदूत आया था वो था मेगास्थनीज। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए बदायूं ने। अगला क्वेश्चन, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी डिजरेली ने सर्वप्रथम ये कहा था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकारी किसके शासन काल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? मुगल वंश में चित्रकला का प्रारंभ हुमायूं के शासन काल से हो गया था लेकिन यह उच्चतम स्तर पर पहुंची थी जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है और शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंगसांग किसके शासन के काल के दौरान भारत आया था? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन के शासनकाल में। 629 ईस्वी में वेंगसांग भारत आया था। यह एक चीनी यात्री था। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अपनी यात्राओं का विवरण सी यू की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने दिया? वापस वेदों की ओर लौटो का आह्वान जो है वो दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। याद रखिएगा वापस वेदों की ओर लौटो
यह कथन था स्वामी दयानंद सरस्वती का। वो वैदिक धर्म में विश्वास करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर। 1526 पानीपत के निर्णायक युद्ध के बाद भारत में मुगलों की सत्ता कायम हुई और भारत से दिल्ली सल्तनत का नाम हमेशा से मिट गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदेल। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर है जो कि नागर शैली में बना हुआ एक मंदिर है और यह चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है और खजुराहो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, 1761 में पानीपत की कुल 3 लड़ाइयाँ हुई, 1526, 1556 और 1761। 1761 में जो लड़ाई हुई थी वह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, 1853 में। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, नाना साहब। नाना साहब को बंदी इसलिए नहीं बनाया जा सका क्योंकि वो अपनी सुरक्षा के लिए नेपाल को पलायन कर गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे, सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे भारतीय पूछता तो यहाँ पे सही होता सी, राजगोपालाचारी, लेकिन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत एक गुप्त संगठन था जिसके संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर, यानी बी सावरकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह था हमारा लास्ट का क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।